नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट पाठशाला में। पिछली क्लासों में हमने त्रिकोणमिति पढ़ी थी, ठीक है। अब हम जो नया टॉपिक है वो अलजेब्रा शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। अलजेब्रा के वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको बेस से पढ़ेंगे और बिल्कुल टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। अलजेब्रा में हम फॉर्मूलों से शुरुआत करेंगे, ठीक है। फिर सूत्र बनाते जाएंगे और उन पर आधारित क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बेस से शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में फॉर्मूला पढ़ा होगा एक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है। सबको आता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये सबको आता है। अब हमको क्या करना है, हमको मान निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने क्या करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वहीं छोड़ दिया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, 2a भी इधर आके काय का हो जाएगा, माइनस का 2ab, ठीक है। ये हमारा पहला फॉर्मूला बनता है, आपको इसको याद रखना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हम सूत्र के तौर पे यूज करेंगे, कहीं भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे क्वेश्चन में आपको ए प्लस बी का मान दिया गया होगा और कहीं इनडायरेक्टली, सीधे सीधे तो नहीं बोलेगा, इनडायरेक्टली आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा जा रहा होगा, तो आप डायरेक्ट लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। नेक्स्ट, अगला वाला सूत्र आपने पढ़ा होगा, ऐसे इसका दूसरा फॉर्मूला होता है, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। हमको मान किसका निकालना है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने ऐसा का ऐसा ही छोड़ दिया, बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसा ही, माइनस का 2ab इधर जाके काय का हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला निकल के आता है। कहीं पर भी हमको अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया है और हमको ज़रूरत पड़ रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो हम उसकी जगह डायरेक्ट लगा सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। कंडीशन ये है, आपको ए माइनस बी का मान पता होना चाहिए, ठीक है, तभी ये फॉर्मूला आपके काम का है, वरना फिर इसका कोई यूज, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले, जैसे जैसे हम फॉर्मूले लिखते जाएंगे आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है। ये सभी हम यूज में लेंगे और इनसे सवाल हमारे बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे दो फॉर्मूले हो गए। अब इसको हम रफ कर देते हैं और नेक्स्ट निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा। अभी हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा, क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसकी सहायता से देखिए हम मान निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमारे बहुत आते हैं पेपर में और इनका बहुत इस्तेमाल होता है। मान लीजिए हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, पहले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पहले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस इन दोनों की गुणा का 2 गुणा x गुणा 1/x। इस x से ये वाला x कैंसिल हो गया, तो इधर हमारा क्या चल रहा है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर इधर क्या आया, एक्स स्क्वायर आया प्लस 1/x स्क्वायर आया और प्लस 2 एकम कितना आया, 2, ठीक है। मान लीजिए आपको किसका मान निकालना है, आपको मान निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। तो आपने क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ऐसा ही छोड़ दिया। इधर आपका क्या बचा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और ये 2 इधर आके काय का हो जाएगा, माइनस का। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला बनता है, ठीक है। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला बनता है। कहीं भी अगर आपको प्रश्न में x प्लस 1/x दिया है और आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो आप डायरेक्ट लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह x प्लस 1 का होल स्क्वायर
प्लस का, सॉरी प्लस का नहीं माइनस का, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जगह आपको लगाना है x+1 का होल स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है। इसी तरीके का हमारा एक माइनस का फॉर्मूला बनेगा, तो आइए उसको भी पढ़ लेते हैं। ये तो x+1/x का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। ऐसे ही x - 1/x का अगर हमको स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? वही a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस इन दोनों की गुणा का 2 गुना 2 इंटू एक्स इंटू 1/, इससे ये कट गया। हमको इसका मान निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ऐसा ही इधर LHS में x - 1/x का होल स्क्वायर आ रहा है, ये भी ऐसा, ये माइनस का 2 इधर आके काय का हो जाएगा प्लस का 2। ये हमारा बनता है नेक्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। ये देखिए, अब ये दोनों सेम बातें हैं, देखो यहाँ पर भी हम x² प्लस 1/x² का मान निकाल रहे हैं, यहाँ पर भी हम x² प्लस 1/x² का मान निकाल रहे हैं। यहाँ पे 2 हमारा घट रहा है, यहाँ पे 2 हमारा जुड़ रहा है। अब हमको कैसे पता लगेगा कौन सा फॉर्मूला हमको कब लगाना है? तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से पता लगेगा। जैसे समझाता हूँ मैं आपको, जैसे मान लीजिए आपको x प्लस 1/x का मान दिया गया है और आपसे क्या पूछ रहा है x² प्लस 1/x², तब आप ये वाला लगाएंगे, ठीक है। मान लीजिए आपको x - 1/x का मान दिया गया है और आपसे क्या पूछ रहा है x² प्लस 1/x² का मान, तब आप ये वाला लगाएंगे, ठीक है। बस ध्यान आपको ये रखना है, अगर आपको x प्लस 1/x का मान दिया गया है और x² प्लस 1/x² का मान पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करना है और उसमें से आपको 2 घटा देना है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको x² प्लस 1/x² का मान निकालना है और उसमें आपको x - 1/x का मान दिया गया है, तो आपको क्या करना है, x - 1/x का जो भी आपको मान दिया गया उसका स्क्वायर करो और उसमें 2 जोड़ दो, आपको x² प्लस 1/x² का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 2 फॉर्मूले निकल आए, ठीक है। और कुछ फॉर्मूले निकालने की कोशिश करते हैं, देखिए। अब देखिए जरा ध्यान से, अब यहाँ से हम कुछ फॉर्मूले निकालेंगे, ठीक है, वो बहुत काम के हैं, ठीक है, ध्यान से आप समझेंगे। कर लेते हैं। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x - 1/x का होल स्क्वायर, अगर आप इसका मान निकालेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। 1 मिनट में आपको हल करके दिखा दे रहा हूँ। अगर हम इसको हल करेंगे तो इसका मान 4 आएगा, ठीक है। इससे हमारा फॉर्मूले 2 निकल कर आएंगे जो कि हमारे बहुत काम के हैं, ठीक है। अगर हम इसको हल करें तो देखो कैसे करेंगे, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस इन दोनों की गुणा का 2 गुना। देखिए अगर आपके पास 2 संख्याएं हैं और वो एक दूसरे के उल्टी हैं, ये तो हमने त्रिकोणमिति में भी पढ़ा, अगर आपके पास में 2 संख्याएं हैं वो एक दूसरे के उल्टी हैं तो उनका गुणनफल हमेशा 1 आता है। तो कभी भी आपको इस तरीके की कंडीशन हो x 1/x, तो डायरेक्ट आप इनकी गुणा का मान 1 लगाइए, ठीक है। इन दोनों की गुणा का 2 गुना, इन दोनों की गुणा तो 1 आएगी, 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो हम इसकी जगह डायरेक्ट लगाएंगे कितना, प्लस का 2। ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। ऐसे यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले का स्क्वायर x² प्लस दूसरे का स्क्वायर 1/x², माइनस इन दोनों की गुणा का 2 गुना, इन दोनों की गुणा करोगे ये भी एक दूसरे के उल्टी है तो इनका भी मान 1 हो जाएगा। 1 का 2 गुना कितना होगा, बराबर 4। बराबर 4 नहीं, हम इसका मान निकाल के दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, कि 4 ही आएगा इसका मान। तो x² प्लस 1/x² प्लस 2, माइनस से गुणा करोगे -x², क्योंकि माइनस से गुणा करते हैं चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का 1/x² माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का, माइनस का 1/x² प्लस का 1/x² कैंसिल हो गया, प्लस का x² माइनस का x² कैंसिल हो गया, 2 2 कितना हो गया 4। तो देखो इसकी जगह हमने कितना लगाया है 4, यानी कि ये 4 के बराबर होता है, ठीक है। अब इससे हम क्या निकालना चाह रहे हैं, आइए इसको समझते हैं ध्यान, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया है कि इसका मान जो होता है 4 होता है। मान लीजिए आपको यहाँ से मान किसका निकालना है, थोड़ा इधर से लिख लेते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो ये आप उधर ले जाएंगे, काय का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। x - 1/x का होल स्क्वायर उधर जाके प्लस का, और 4 पहले से ही प्लस का है।
तो अगर आपको x प्लस 1/x के होल स्क्वायर का मान निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4। अगर आप इसको थोड़ा सा और हल करें, मान लीजिए आपको स्क्वायर का मान नहीं निकालना है, आपको केवल मान निकालना है x प्लस 1/x, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आपने इधर से स्क्वायर हटाया तो इस पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो आपने क्या करा, इस पे रूट लगा दिया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला बना जो कि हमारे बहुत काम का है। इस्तेमाल इसका कैसे करेंगे, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम इस तरीके से करेंगे, प्रश्न में आपको x माइनस 1/x का मान दिया गया होगा और उसकी सहायता से आपसे x प्लस 1/x का मान पूछ रहा होगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, अंडर रूट लगाना होगा, जो भी दिया गया होगा, जैसे कि x माइनस 1/x दिया गया होगा उसका स्क्वायर करना है और उसमें 4 जोड़ देना है। तो जो हमारा मान आएगा वो किसका आएगा, x प्लस 1/x का मान आएगा। दोबारा से बता रहा हूँ, देखो अगर आपको x प्लस 1/x का मान पूछ रहा है तो वो क्वेश्चन में आपको x माइनस 1/x का मान देगा। आपको क्या करना है, x माइनस 1/x का स्क्वायर करना है, उसमें 4 जोड़ना है, पूरे पर अंडर रूट लगा देना है। तो जो मान आएगा हमारा वो किसका आएगा, x प्लस 1/x का, ठीक है। आइए इससे ही हम दूसरा फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। अभी हमने x प्लस 1/x का होल स्क्वायर निकाला, अब मान लीजिए हमको मान निकालना है x माइनस 1/x के स्क्वायर का। तो इसको उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस का लिख दिया, x माइनस 1/x का स्क्वायर उधर जाकर प्लस का हो गया। ये पहले से ही इधर प्लस का है तो इसको हमने ऐसा का ऐसा ही लिख दिया और ये 4 इधर आके हमारा काय का हो जाएगा, ठीक है। इसको उधर ले गए, 4 को इधर ले आए, ठीक है। हमको मान लीजिए स्क्वायर का मान नहीं निकालना है, हमको इसका मान निकालना है, तो स्क्वायर हटाना है। तो हमने क्या करा, इसका वर्गमूल ले लिया, वर्गमूल लेंगे तो इधर से तो स्क्वायर हट जाएगा और इधर रूट आ जाएगा, क्योंकि इन पे स्क्वायर नहीं है लगा हुआ, रूट आएगा तो क्या बनेगा हमारा, अंडर रूट x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4 और इस पर आ जाएगा रूट, ठीक है। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बनता है, ठीक है। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, अगर आपको x प्लस 1/x का मान दिया गया है, ठीक है, और आपको x माइनस 1/x का मान निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, x प्लस 1/x जो भी आपको दिया गया है उसका स्क्वायर करेंगे, उसमें से 4 घटा देंगे, ठीक है। एक में 4 जोड़ा जा रहा है, एक में 4 घटाया जा रहा है। जोड़ना किस में है, अगर आपसे प्लस वाली वैल्यू पूछ रहा है तो आपको 4 जोड़ देना है, और अगर आपसे माइनस वाली वैल्यू पूछ रहा है तो आपको 4 घटा देना, ठीक है। ये तो ध्यान रख सकते हैं, अगर प्लस वाली वैल्यू पूछ रहा है तो आपको प्लस का 4 जोड़ देना है, माइनस वाली वैल्यू पूछ रहा है तो माइनस का 4 घटा देना, बाकी सबको सेम आएगा, अंडर रूट आएगा, जो भी दिया गया होगा उसका स्क्वायर होगा, ठीक है। ये हमारे 2 फॉर्मूले बनते हैं जो कि हमारे बहुत काम के हैं, आगे आने वाले सवालों में हम इनको खूब काम में लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इनको रफ कर देते हैं, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले सकते हो। चलिए अब हम अपने टाइपों पर आते हैं क्वेश्चन के, ठीक है। पहला टाइप, अब थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। मान लीजिए आपके पास में 2 संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, और दोनों संख्याएं जो हैं एक दूसरे की उल्टी हैं। उल्टी होने का मतलब रेसिप्रोकल आप समझ सकते हैं। 2 संख्याएं आपको दे रखी हैं, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी कि रेसिप्रोकल है। तो उनका योगफल क्या आता है, हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास में बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी, अगर उनको हम बार बार जोड़ेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ठीक है, हमारा समय बहुत बर्बाद होगा। समय को ध्यान में रखते हुए तो हम कुछ सूत्र बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास में 2 संख्याएं हैं, जिसमें पहली संख्या है a प्लस बी बटे a माइनस बी। ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए हम उदाहरण ले रहे हैं इसका। और अगली संख्या है हमारी a माइनस बी बटे a प्लस बी। मान लीजिए हमको इसका मान निकालना, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वाली संख्या एक दूसरे के उल्टी है। इसमें a प्लस बी ऊपर आ रहा है, इसमें नीचे आ रहा है, इसमें a माइनस बी नीचे आ रहा है, इसमें ऊपर आ रहा है, तो ये एक दूसरे के उल्टी है। इसको हल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है। एलसीएम लोगे, एलसीएम कैसे लिया जाता है, पहले कॉमन जो है उसको लिख दो, उसके बाद में बचा हुआ लिख दो, और अगर कुछ कॉमन नहीं है तो जैसी संख्याएं लिखी हुई हैं वैसे लिख दो, वो ही हो जाता है एलसीएम। इन दोनों में कुछ कॉमन आ नहीं रहा है तो हमने इनको इकट्ठा करके लिख दिया, यही हमारा एलसीएम हो गया।
अब क्या करोगे, एलसीएम को एक एक करके नीचे वाली संख्याओं से भाग करते हैं, जो बचता है उनकी गुणा ऊपर वालों से करते हैं। इस एलसीएम को a माइनस बी से भाग करोगे तो a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, a प्लस बी बचा, इसकी गुणा a प्लस बी से हो जाएगी, तो ये a प्लस बी की एक घात, तो एक घात कितनी घात हो जाएगी, 2, प्लस का चिन्ह लगा दिया। इस एलसीएम को a प्लस बी से भाग करोगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी बचा, इसकी गुणा a माइनस बी से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो खोल दो, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस इन दोनों की गुणा का 2 गुना, a माइनस बी का होल स्क्वायर पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस इन दोनों की गुणा का 2। ठीक है, a में भी घट रहा है, a में भी जुड़ रहा है, ये तो आपने त्रिकोणमिति में भी पढ़ा, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 2ab कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये क्या आया हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या आया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितने बार जुड़ रहा है, 2 बार, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस। ठीक है, तो ये हम इसको फॉर्मूले की तरह यूज में ले सकते हैं। कहीं भी अगर हमको दो संख्याएं इस तरीके की दी गई हैं, एक संख्या a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी रूप की है, दूसरी संख्या इसकी उल्टी है, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, अगर हमको इनका योगफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2, पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे, दूसरी संख्या का स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, बटे का चिन्ह लगाएंगे, पहली की संख्या का स्क्वायर करेंगे, दूसरी संख्या का स्क्वायर करेंगे और दोनों के बीच में लगा देंगे माइनस, यानी इनको घटा देंगे। डायरेक्ट आपको लिखना है अगर दो संख्याएं इस रूप की दे रखी हैं। ठीक है, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, मतलब दोनों संख्याएं एक दूसरे की उल्टी दे रखी हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 लिखना है, पहली संख्या का स्क्वायर करना है, दूसरी संख्या का स्क्वायर करना है, दोनों को जोड़ देना, ये तो काम ऊपर हो जाएगा। नीचे क्या करना है, पहली संख्या का स्क्वायर करना है, दूसरी संख्या का स्क्वायर करना है, दोनों के बीच में माइनस लगा देना, यानी कि घटा देना। ठीक है, ये इसका मान आएगा। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ताकि ये सब फॉर्मूले जो हैं, अब देखो प्रैक्टिस करेंगे हम तभी हमें ये फॉर्मूले जो है याद रहेंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर इन फॉर्मूलों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं और इसके बाद चलिए क्वेश्चनों की शुरू। देखिए पहला क्वेश्चन हमने स्क्रीन पे लिया हुआ है, √7 प्लस √5 बटे √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 बटे √7 प्लस √5। क्वेश्चन में बोल रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका क्या मान हो। ठीक है, तो आइए इसको हम हल करते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे जो हमें संख्याएं दे रखी हैं वो किस तरीके की हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, क्या वही कंडीशन लग रही है, बिल्कुल लग रही है। पहली संख्या क्या है, a प्लस बी बटे ए माइनस बी, दूसरी संख्या क्या है, a माइनस बी बटे ए प्लस बी, एक दूसरे के व्युत्क्रम है ये, यानी कि रेसिप्रोकल है, तो इसमें हमारा वही कंडीशन लग जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया। क्या होता है, सबसे पहले 2 लिखते हैं, फिर पहली संख्या का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर कितना होगा, 7, प्लस का चिन्ह आता है, फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या √5 है, √5 का स्क्वायर कितना, 5, बटे पहली संख्या का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7, माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5। तो ऐसा ही 7 में 5 जोड़ा कितना आया, 12, 7 में से 5 घटाया कितना आया, 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आया, 12। ठीक है, कितना आया, 12। ऑप्शन में आप देख सकते हैं 12 ये आ रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन मिट गया है, तो 12 ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फॉर्मूलों पे आधारित क्वेश्चन है, फॉर्मूले अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो फिर क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वरना फिर कहाँ आप कैलकुलेशन करोगे, फिर इतना लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 2 में x का मान दिया गया है हमको √5 प्लस 1 बटे √5 माइनस 1, y का मान दिया गया है √5 माइनस 1 बटे √5 प्लस 1, तब हमसे कह रहा है x बटे y प्लस y बटे x का मान क्या होगा। ठीक है, पहले तो जरा इसको हल करें, क्या आएगा, देखो एलसीएम लेंगे, x की गुणा x से करेंगे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, y की गुणा y से करेंगे कितना हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कितना आएगा, y है।
अगर हमको इसका मान निकालना है तो इसका मान निकालना पड़ेगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कैसे निकालें? अभी देखो हम पीछे सूत्र पढ़ के आए, ठीक है, अभी हम पीछे सूत्र पढ़ के आए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमने सूत्र क्या पढ़ा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, और नीचे बाई एक्स या एक्स वाई एक ही मतलब है। तो अगर हम x प्लस वाई का मान निकाल लें, ये दोनों संख्याएं एक दूसरे के उल्टी हैं। आप देख सकते हैं x का मान कितना है? √5 प्लस 1 बटे √5 माइनस 1। y का मान कितना है? √5 माइनस 1 बटे √5 प्लस 1। एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इनका गुणनफल तो एक आएगा। मैंने अभी आपको बताया, अगर दो संख्याएं एक दूसरे की उल्टी होती है तो इनका गुणनफल हमेशा एक आता है। आपको इसको हल करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप इनका गुणनफल एक लगा सकते हैं। तो हमको क्या चाहिए? x प्लस वाई का मान चाहिए। x प्लस वाई का मान मिल जाएगा, हम इसमें लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? x प्लस वाई। अब ये दोनों संख्याएं एक दूसरे के उल्टी हैं, और जब दोनों संख्याएं एक दूसरे की उल्टी होती हैं तो हम उनका योगफल कैसे निकालते हैं? अभी हमने सूत्र सीखा था। क्या होता है? सबसे पहले 2 लिखते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, पहली संख्या का स्क्वायर करते हैं, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5, प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, बटे पहली संख्या का स्क्वायर करते हैं, √5 का स्क्वायर 5, माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर 1। तो 2 ऐसा ही, 5 और 1 कितना हो गया? 6, 5 में से 1 गया, कितना बचा? 4। 2 से इसको काट दिया, 2 आया, 2 से फिर 6 काट दिया, तो कितना आया? 3। इसका मतलब x प्लस वाई का मान हमारा कितना आ गया? 3। और एक्स वाई का मान कितना आएगा? x की वाई से गुणा करेंगे, दोनों संख्याएं एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो √5 माइनस 1 से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 1 आएगा, तो डायरेक्ट आपको 1 लगा देना, ठीक है। तो मान लगा दीजिए। x प्लस वाई का मान हमारा कितना आया? 3, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2, एक्स वाई का मान 1, 1 की गुणा 2 से करेंगे 2, एक्स वाई का मान 1, और 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 7, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं 7 आ रहा है, ये हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कुछ कठिन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बस आपको फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और फॉर्मूलों को ध्यान में रखना है। अगर आप इतना काम कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 3 पहले पढ़ लेते हैं, क्या दिया है। x बराबर दिया गया है √7 प्लस 1 बटे √7 माइनस 1। y बराबर दिया गया है √7 माइनस 1 बटे √7 प्लस 1। हमने देखने से यहाँ पता कर लिया संख्या एक दूसरे की व्युत्क्रम है, ठीक है। मान किसका निकालना है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे एक्स प्लस वाई में, क्योंकि एक्स प्लस वाई का मान हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। किस तरीके से चेंज करेंगे? देखो, आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है हमारा, वाई स्क्वायर आ रहा है, किसकी कमी है? 2xy की। तो इसमें एक एक्स वाई जोड़ देंगे, एक एक्स वाई घटा देंगे। जब एक एक्स वाई जोड़ेंगे तो यहाँ 2xy बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy क्या बन जाएगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। जोड़ दिया, जब एक एक्स वाई जोड़ा तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया। अब जब जोड़ा आया तो घटाना भी पड़ेगा, घटाएंगे तो वो एक्स वाई हमारा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाला देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर हमको यहाँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बनाना है तो 2xy लाना पड़ेगा, क्योंकि ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ 2xy की कमी है तो 2xy जोड़ दोगे। जब 2xy जोड़ोगे तो ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब 2xy आप जोड़ोगे तो आपको घटाना भी पड़ेगा, घटाओगे तो माइनस का 2xy और माइनस का xy कितना हो जाएगा? माइनस का 3x। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। हमने ऐसा क्यों करा? क्योंकि x प्लस वाई का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एक्स वाई का हमें पता है, इनका गुणनफल एक्स वाई का कितना आएगा? 1 आया, क्योंकि ये दोनों संख्या एक दूसरे की व्युत्क्रम है। तो चलो x प्लस वाई का मान निकाल लेते हैं। x प्लस वाई का मतलब इन दोनों को जोड़ना है, और कैसे जोड़ेंगे? जब दोनों संख्या एक दूसरे की व्युत्क्रम हो तो सबसे पहले कितना लिखते हैं? 2, फिर ब्रैकेट, पहली संख्या का स्क्वायर √7 का 7 प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 बटे पहली संख्या का स्क्वायर √7 का 7 माइनस दूसरी का स्क्वायर 1 का 1। तो 2 गुणा 7 और 1 8 बटे 7 में से 1 गया 6, 2 3, तो ये हमारा कितना आ गया? ये हमारा आ गया 8/3, ठीक है। लगाओ चलो, x प्लस वाई का मान 8/3 आया। 8/3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 3 का 9।
माइनस एक्स वाई का मान कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि जब संख्याएं व्युत्क्रम होती है एक दूसरे की तो उनका गुणनफल हमेशा कितना आता है, 1 बटे एक्स प्लस वाई का मान कितना है, 8/3, स्क्वायर करेंगे 64/9, आगे माइनस का 3 एक्स वाई का मान 1 है तो 3 की गुणा 1 से करेंगे 1, हल कर लेते हैं इसको। 64 ऐसा ही में से 9 घटाना है तो 64 माइनस 9 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैं चलो घटा के लिख दे रहा हूँ। ऐसे ही 64 माइनस 9 तो ये कितना हो जाएगा, 27/9, 9 से 9 कट गया। 64 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, 55 बचेगा, ठीक है। और 64 में से 27 घटाना है तो 14 में से 7 गया 7, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 3, तो हमारा आंसर कितना आया, 55/7। ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं 55/37 आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, जब भी हमको इस तरीके के जब दो संख्या एक दूसरे के व्युत्क्रम दी गई होंगी तो कोशिश करेंगे हम उन दोनों संख्याओं का योगफल जो है वो कहीं कैसे भी करके प्रश्न में ले आए। जैसे ही आ जाएगा उसके बाद हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर को थोड़ा सा छोटा कर लेते, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये स्क्रीन पे है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। आगे का कीजिए जो है वो कट गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन है हमारा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 98। तब x का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। पहले हम ये देखेंगे क्वेश्चन हमारा किस तरीके का बन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या एक दूसरे की उल्टी है, यानी कि रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। तो जब व्युत्क्रम की केस होता है और दोनों संख्याएं जुड़ रही हों तो हम कंडीशन जो मैंने अभी आपको बताई वो लगा सकते हैं, लगाइए। क्या होगा, सबसे पहले 2 लिखा जाएगा, फिर पहली संख्या का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे पहली संख्या का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, बराबर कितना चल रहा है 98। 2 से इसको काट दिया, कितना आया 49 आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, आगे माइनस का 1 बटे एक्स स्क्वायर, माइनस से गुणा करेंगे चिन्ह बदल जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बराबर कितना चल रहा है 49, ठीक है। तो देखिए 1 से इसको भाग करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना 49, तो 2x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 49 प्लस 1 यानी कि 50। 2 से काट दिया तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया 25 आया, कितने का स्क्वायर होता है 5 का होता है, तो x बराबर कितना हो गया 5, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 ऑप्शन में देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। देखिए सभी क्वेश्चनों में हमारा वही मेथड इस्तेमाल हो रहा है, वरना आप हल करोगे तो देखो कितनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमको नहीं करनी है, फॉर्मूला समझना है, ध्यान में रखना है, उसके बाद अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा स्क्रीन पे है, देख सकते हैं आप इसको, देखिए। अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 11 बटे अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर प्लस रूट 13 माइनस रूट 11 बटे रूट 13 प्लस रूट 11 का होल स्क्वायर पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा, ठीक है। देखो स्क्वायर को अगर हम थोड़ी सी देर के लिए भूल जाएं तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या एक दूसरे की उल्टी है क्या, बिल्कुल है। देखो इसमें प्लस ऊपर आ रहा है, इसमें नीचे आ रहा है, इसमें माइनस नीचे आ रहा है, इसमें ऊपर आ रहा है, तो ये दोनों संख्या एक दूसरे की उल्टी है, माइनस अगर थोड़ी सी देर के लिए भूल जाए तो, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को इसको कैसे करेंगे, देखो जरा ध्यान से देखना है आपको। इसको हमने क्या करा, थोड़ी सी देर के लिए ए कह दिया तो ये हमारा हो गया ए स्क्वायर, इसको थोड़ी सी देर के लिए बी कह दिया तो ये हमारा क्या हो गया बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a भी लिखते हैं, यही बताया था शुरुआत में मैंने। पहला फॉर्मूला जो है इसी से ही शुरू करा है, ए प्लस बी के होल सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमको ए प्लस बी की जरूरत पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी का मान हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ए प्लस बी का मान चलो निकालते हैं जरा क्या आएगा, ए प्लस बी का मान, ठीक है। इसको थोड़ी सी देर के लिए ए कह दिया और इसको थोड़ी सी देर के लिए बी कह दिया,
ये दोनों संख्या एक दूसरे की रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम है, तो योगफल कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया। सबसे पहले क्या लिखते हैं 2, फिर ब्रैकेट पहली संख्या का स्क्वायर √13 का 13 प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर √11 का 11 बटे पहली संख्या का स्क्वायर √13 का स्क्वायर 13 माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर √11 का 11। ठीक है, तो 2 13 में 11 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 13 10 23 और 1 24। 13 में से 11 घटाया 2, 2 से 2 गया, कैंसिल हो गया, तो कितना आया इसका मान। ठीक है, ए प्लस बी का मान हमारा कितना आ गया 24 आ गया। ठीक, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह ए प्लस बी का मान हमारा 24 आ गया, तो हमको क्या लगा देना है 24 का स्क्वायर, उसके बाद -2, इसके बाद हमारा क्या आ रहा है ए बी। ठीक है, तो ए बी का मान हमारा कितना आएगा, ये दोनों संख्याएं जो हैं ए और बी, ठीक है ए और बी, स्क्वायर को हमने नहीं माना, केवल जो संख्या हमारी ए है ये हमने मानी है, बी हमारी संख्या ये मानी, स्क्वायर को नहीं लिया, तो ए बी का मान कितना आएगा 1 आएगा। 24 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 576 होता है। ठीक है, -2, तो 576 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 500। इसमें 574 कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये सब ऑप्शन गलत है। हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा आएगा, इनमें से कोई, ठीक है हमारा ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, हम पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम इनमें फॉर्मूला लगाएंगे उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे आप देख सकते हो इसको, देखिए x प्लस 1/x का मान हमको दिया गया है 5। क्वेश्चन में कह रहा है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान बताइए क्या होगा। तो ये जो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है, क्या हम इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या होगा, एक बार x में 1/x घट जाएगा और एक बार x में 1/x जुड़ जाएगा। ठीक है, x माइनस 1/x का मान हमारे पास में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 1/x का मान हमारे पास कितना है 5, तो x प्लस 1/x की जगह कितना लगा दिया 5। अब हमको मान निकालना है x माइनस 1/x का। अभी मैंने आपको जब लास्ट में फॉर्मूला बता रहा था, लास्ट से पहले आपको मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे कि अगर आपको x प्लस 1/x का मान दिया गया हो और x माइनस 1/x का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, और बताया था साथ में ही अगर आपको x प्लस 1/x का मान दिया गया हो और उसकी सहायता से x माइनस 1/x का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, x माइनस 1/x का मान निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले लगाते हैं रूट। ठीक है, ये 5 जो है रूट से अलग है तो इसको यहाँ लिख देते हैं। फिर x प्लस 1/x का मान दिया गया उसका क्या कर देते हैं स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अगर प्लस आ रहा है, माइनस का मान निकालना है तो 4 घटा देते हैं, प्लस का मान निकालना है तो 4 जोड़ देते हैं। तो ये हमारा कितना आएगा 5 ऐसा ही √25 में से 4 गया 21, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, हो सकता है इसका जो ऑप्शन हो नीचे दिया गया हो, तो ठीक है हम इसको यहाँ लिख देते हैं, बी ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा 5 और यही हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बस आपको फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको ये बताया, जब भी ऐसा कोई केस होगा तो आपको क्या करना है, एक मान वो देगा क्वेश्चन में, जैसे उनने x प्लस 1/x का मान दे दिया तो x माइनस 1/x इसमें आया तो हमको वो निकालना है, तो हमें इसमें x प्लस 1/x का यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर x माइनस 1/x का मान देता तो x माइनस 1/x की जगह हम इस्तेमाल करते x प्लस 1/x का उसमें यूज करते। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें ये हमारा जो छठा ऑप्शन था, इसमें अभी हमारा आंसर 5√21 आया था, तो ये आ रहा है। ठीक है, ये वाला 5 रूट। चलिए इसको अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी हमारा बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, अभी प्लस वाला करा था, अभी ये माइनस वाला है, तो आइए चलो इसको करते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन हमारा क्या है, x माइनस 1/x का मान दिया गया, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान हमसे क्वेश्चन में, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक बार x में 1/x घटा देंगे और एक बार x में 1/x जोड़ देंगे।
अब हम ये देखेंगे हमको किसको मान दिया गया, तो हमको मान किसका दिया गया, x माइनस वन अपॉन एक्स का कितना दिया गया 4, तो ये 4 लगा दिया। मान किसका निकालना है, x प्लस वन अपॉन एक्स का। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले अंडर रूट लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको जो भी दिया गया, क्या दिया गया, x माइनस वन अपॉन एक्स का मान 4 दिया गया, तो x माइनस वन अपॉन एक्स का जो मान दिया गया उसका स्क्वायर करते हैं। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। अगर प्लस का मान निकालना है तो 4 जोड़ देते हैं, माइनस का मान निकालना है तो 4 घटा देते हैं। ये आपको मैंने बताया जब फॉर्मूला बता रहा था। तो 4 SI अंडर रूट 16, 4 कितना हो गया 20। 4 SI अंडर रूट 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 5 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 बाहर आ जाएगा, 4 दूनी 8 अंडर रूट 5। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 8 रूट 5 ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं, ठीक है। अब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। देखिए चलिए, आपको शायद क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहले एक बार मैं पढ़ देता हूँ इसको। यदि a प्लस वन अपॉन ए का मान 4 दिया गया है, तब a की पावर 4 प्लस 3 a की पावर 3 प्लस 5 a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 बटे a की पावर 4 प्लस 1 का मान हमसे पूछ रहा है, क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। a प्लस वन अपॉन ए का मान 4 दिया गया, ठीक है। अब हमें इसका इस्तेमाल करना है और इसका मान निकालना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये समझते हैं। हमें इसमें या तो a प्लस वन अपॉन ए बनाना पड़ेगा या a स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बनाते हैं, चलिए। हमने क्या करा, इसमें से देखिए ए स्क्वायर पूरे में से कॉमन ले लिया। 4 घात है, 2 घात कॉमन ले ली, कितनी घात बचेगी, 2 घात, ठीक है। 3 घात में से 2 घात कॉमन आ गई, कितनी घात बचेगी, 1 घात। ए स्क्वायर पूरा का पूरा कॉमन आ गया, कितना बचा, 5। यहाँ पे 1 घात थी, हमने 2 घात कॉमन ली, यानी 1 घात कम पड़ गई। तो 1 घात से गुणा करेंगे पूरी हो जाएगी, गुणा करेंगे तो भाग भी करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर बचेगा 3/1। या इसको आप सीधे सीधे शब्दों में इस तरीके से समझो। आपने क्या करा, आपके पास 1 घात थी, आपने क्या कॉमन ली, 2 घात। तो आप क्या करो, 1 घात है, 2 घात कॉमन ली है, तो 1 घात से भाग कर दो, ठीक है, हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। यहाँ पे एक भी घात नहीं है, तो जितना कॉमन लिया है उतने से भाग कर दो, ठीक है। जो काम ऊपर करा है वही काम नीचे कर ले रहे हैं। ऐसा करने से क्या लाभ होगा, अब बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ए की पावर 4 में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर बचा, यहाँ पे था नहीं, जब नहीं है तो भाग हो जाएगी, 1 अपॉन ए स्क्वायर। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप गुणा करके देख लो, यही आएगा। ए स्क्वायर के ए स्क्वायर से गुणा करोगे ए की पावर 4, ए स्क्वायर की गुणा 1 अपॉन ए स्क्वायर से करोगे, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। इससे हमारा ये कट गया। फायदा क्या हुआ, जरा ये समझिए। ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर को हमने इकट्ठा लिख लिया, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक। 3a प्लस 3 अपॉन ए, 3 कॉमन लिया तो क्या आया, a प्लस 1 अपॉन ए, ठीक। उसके बाद 5 बिल्कुल अलग लिख दिया, और नीचे हमारा क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। क्या इसके साथ इसका मान निकाला जाता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। फॉर्मूला मैंने आपको अभी पीछे पढ़ाया था, मैंने बताया था अगर आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान दिया गया है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, तो कैसे निकालते हैं। जो भी मान दिया गया होता है, चलिए इसको मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहीं पर ही मैं इसको दोबारा से बता दे रहा हूँ, उसके बाद चलो क्वेश्चन करते हैं। देखिए जरा, दोबारा से मैं इसको समझा दे रहा हूँ। देखो, जैसे x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हमने करा था, तो क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। चूंकि एक दूसरे के उल्टे हैं तो इनकी गुणा का 2 गुना, इनकी गुणा तो 1 आएगी, 1 का 2 गुना 2 हो जाएगा। हमको किसका मान निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। जबकि हमको x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान दिया गया, तो कैसे निकालेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, ये 2 इधर आके काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, तो जो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का आपको मान दिया गया उसका स्क्वायर करो और उसमें से 2 घटा दो। ऐसा ही बिल्कुल माइनस वाला मैंने आपको बताया था, अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, जबकि यहाँ आपको एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का मान दिया गया, तो क्या करना है, जो भी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का मान दिया गया उसका स्क्वायर करो, उसमें 2 क्या कर दो, जोड़ दो। तो यही फॉर्मूला हमको यहाँ पे क्या करना है, इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। देखिए
नीचे हमारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1/a², ठीक है। x प्लस 1/x का मान हमको दिया गया a प्लस 1/a का 4, तो हमको क्या करना है, a स्क्वायर प्लस 1/a² का मान निकालना है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 16 में से 2 हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, ये इसका मान हो जाएगा, ठीक है। 3 SI, a प्लस 1/a का मान कितना है, 4, आगे कितना आ रहा है, प्लस का 5 बटे इसका मान जो ऊपर लिखा 16 माइनस 2, तो 16 में से 2 गया, कितना बचा, 14, 3 चौक 12 प्लस 5 बटे 14, तो 14 में 12 जोड़ोगे 26, 26 और 5 कितना हो गया, 31/14, ठीक है। 31/14 जिस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हमको क्वेश्चन करने हैं, तो सारे फॉर्मूले हम यूज में लेंगे, ठीक है। बस आपको इनको ध्यान रखना है। ध्यान कैसे रहेंगे, जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे है हमारा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था। यदि x प्लस 1/x का मान हमको दिया गया है 3, तो x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 3 माइनस x² प्लस x का मान क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या होगा। इसका इस्तेमाल करके हमको इसका मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसका इस्तेमाल करेंगे। हमने क्या करा, जैसे अभी पिछला वाला क्वेश्चन करा, देखो x प्लस 1/x का मान आपको दिया गया, तो आप क्वेश्चन में x² प्लस 1/x² बना सकते हैं, तो बिल्कुल बनाइए, क्योंकि उसका भी मान हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी, हमको बनाना है x² प्लस 1/x²। कैसे बनेगा, ऊपर से x² कॉमन ले लिया, 4 घात में से 2 घात कॉमन ले ली, कितनी घात आई, 2। यहाँ पे नहीं था, नहीं था, तो नहीं होने का मतलब होता है भाग कर दो। नीचे से भी हमने x² क्या करा, कॉमन ले लिया, 3 घात में से 2 घात कॉमन आ गई, 1 घात बची, 2 घात थी वही कॉमन ले ली, तो कितना बचा, 1 बचा। यहाँ पे 2 घात कॉमन हमने ली, 1 घात थी, यानी 1 घात से क्या कर देंगे, ठीक है। इससे ये कट गया। x² प्लस 1/x² का आपको मान निकालना है, जबकि x प्लस 1/x का मान दिया गया, तो कैसे करते हैं, जो भी x प्लस 1/x का मान दिया गया होता है उसका स्क्वायर करते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और उसमें से 2 क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, यही करते हैं। x प्लस 1/x का मान हमारे पास कितना है, 3, और उसके बाद माइनस का 1, 9 में से 2 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 7/2 ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, ये हमारा बिल्कुल ठीक। देखिए ऐसे हमको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है अच्छे तरीके से। फॉर्मूले याद आपको तब रहेंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, a प्लस 1/a का मान, सॉरी a प्लस 1/a प्लस 1 का मान हमको 0 दिया गया है, तब क्वेश्चन में कह रहा है a की पावर 4 माइनस a का मान कितना होगा, ठीक है। चलिए जरा इसको थोड़ा सा हल करके पहले हल करते हैं। a प्लस 1/a बराबर कितना हो जाएगा, 1 उधर जाके काय का हो जाएगा, या छोड़ो, इस पूरी समीकरण में a से आप गुणा कर दीजिए, हमें बटे वाला a हटाना है। यहाँ पे गुणा करेंगे a से a² हो जाएगा, यहाँ पे a से गुणा करोगे a से कैंसिल हो जाएगा 1, यहाँ a से गुणा करोगे a, और 0 की गुणा a से करोगे 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी a² प्लस a प्लस 1 का मान हमारे पास 0 आया, ठीक है। चलिए a की पावर 4 माइनस a का मान निकालना है, a कॉमन ले लिया, तो 4 में से 1 घात चलेगी, 3 घात बची, a था वो कॉमन आ गया, 1 बचा। अब यहाँ हमको a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि अभी आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे पढ़ लेंगे इसको। देखो अभी आप थोड़ा सा याद रख लीजिए, अभी हम आगे इन फॉर्मूलों पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप इसको याद रख सकते हैं। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला हमारा होता है a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab, ठीक है। ये a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है। अभी बस आपको हल्का सा ध्यान रखना है, आगे हम इन फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे, सीखेंगे किस तरीके से हमको कैसे इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी आप इतना ध्यान रख सकते हैं, और आपने पढ़ा भी होगा। तो ASI a³ 1 को कितना लिख सकते हैं, 1 का क्यूब, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या आएगा, a माइनस 1, उसके बाद a² आता है, फिर प्लस b² आता है, 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद आता है ab, a की गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा a। अब देखिए a² प्लस 1 प्लस a, इसका मान हमारे पास कितना है क्वेश्चन में, 0 है। a² प्लस 1 प्लस a का मान हमारे पास कितना है, 0, 0 यहाँ लगा देंगे, 0 की गुणा इस सबसे करेंगे क्या हो जाएगा, 0। तो लीजिए हो गया क्वेश्चन, ठीक है। 0 आ रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11
क्वेश्चन नंबर 11 में हमको x का मान 3 प्लस रूट 8 दिया गया है, तो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² किसके बराबर है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा कर दें तो क्वेश्चन में कह रहा है x का मान 3 प्लस रूट 8 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² किसके बराबर है। चलिए इसको हल करते हैं। चलो हम इससे पहले क्या करते हैं, x प्लस 1/x का मान निकालते हैं। x का मान 3 प्लस रूट 8 दिया गया है, तो 1/x का मान कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस रूट 8, यही होगा। ठीक है, उल्टा कर दिया इसका। अब इसको अगर हमको हल करना है तो हम क्या करेंगे, इसके संयुग्मी से गुणा भाग कर देंगे। 3 माइनस रूट 8 इसका संयुग्मी होगा, इससे गुणा कर दी और इससे भाग कर दी। थोड़ा समझने की कोशिश करिए। 3 माइनस रूट 8 की गुणा 1 से करेंगे, 3 माइनस रूट 8। 3 में रूट 8 जुड़ रहा है, 3 में रूट 8 घट रहा है। पहले का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस दूसरे का स्क्वायर रूट 8 का 8, तो 9 में से 8 घटाएंगे 1 और 3 माइनस रूट 8 को 1 से भाग करेंगे तो 3 माइनस रूट 8 आएगा। ये हमारा मान हो गया 1/x का, ये हमारा मान हो गया x का। जरा इन दोनों को जोड़ो तो x प्लस 1/x, 3 प्लस रूट 8, 3 माइनस रूट 8, माइनस रूट 8 से प्लस रूट 8 कट जाएगा, 3 और 3 कितना आएगा 6। x प्लस 1/x का मान आ गया। मान किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और उसके बाद माइनस का 2, तो 6 का स्क्वायर कितना 36 माइनस 2, 36 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 34। फॉर्मूला मैंने आपको बताया। कहीं भी अगर आपको x प्लस 1/x का मान दिया गया है और उससे आपको x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछ रहा है, तो x प्लस 1/x का जो भी मान दिया गया उसका स्क्वायर करिए, 2 घटा दीजिए। माइनस वाला दिया गया है तो स्क्वायर करिए, 2 जोड़ दीजिए। तो x प्लस 1/x का मान 6 है, 6 का स्क्वायर करा 36, 36 में से 2 घटा दिए कितना आ गया 34। 34 हमारे ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आइए इसको देखते हैं। x/2x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 1/6 दिया गया है, तो क्वेश्चन में x प्लस 1/x का मान पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। 6 की गुणा x से करोगे 6x, इसकी गुणा पहले 1 से कर दो तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस 5x प्लस 2। 6 की गुणा x से 6x, 2x² ऐसा ही प्लस 5x ऐसा ही, 6x इधर आके हमारा माइनस का हो जाएगा प्लस 2, इधर कुछ बचा नहीं तो 0। 2x², 5x में से 6x घटाया, माइनस का x बचा, या इससे पहले हम प्लस का 2x², इसके बाद प्लस का 2 लिख दिया, 6x में से 5x घटाएंगे, माइनस का x बराबर 0। ठीक है, हमने क्या करा देखिए, हमने इन सब में से x कॉमन ले लिया। ठीक है, तो क्या क्या बचेगा देखिए, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे तो x था नहीं था तो भाग हो जाएगी, 2 हमारा ऐसा ही रहेगा। ठीक है, 2 हमारा ऐसा ही रहेगा, x से भाग हो जाएगी, और यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो कितना बचा 1 बराबर 0। x 0 के बटे में जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से हमने 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा x प्लस 1/x। सही है, x तो 0 के बटे में जाके 0 हो गया, और माइनस का 1 उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो x प्लस 1/x का मान हमारा कितना आ गया 1/2। हमसे क्वेश्चन में किसका मान पूछ रहा है, x प्लस 1/x का कितना आ गया 2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। और भी तरीकों से हम कर सकते हैं, हम इसके फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के बाद x का मान आता, फिर 1/x का मान निकाल के दोनों को जोड़ते, तो फैक्टर करने में हमारा समय बर्बाद होता है। ऐसे हमको बिल्कुल समय बर्बाद नहीं हुआ, क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अलजेब्रा को हम टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी है। ठीक है, तो चलिए आप इसको तब तक करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कल से करते हैं।